नुकसान था, लेकिन ओवरऑल जिन्होंने छोटी स्केल पे फार्मिंग करी हुई थी उनको तो फिर भी 30-40 रुपये बच रहे थे पर केजी। तो अभी देख रहे हो बर्ड्स की हालत क्या है। बेहतरीन चेस्ट वेस्ट इनका तैयार हो गया। अभी इनकी यील्ड भी आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ क्या बनती है कि भाई माल सारा का सारा बांध लिया है और जिस दुकान पे पहुंचाना था ना उससे पहले मैंने कहा आपको ज़रा छोटा सा ओवरव्यू दे दें कि क्या सिचुएशन है माल की। और ब्रॉयलर की सबसे ये सारा का सारा चूजा जो है ना एकदम सिमट गया है और सिमट के सुकून से जिसे कहते हैं ना वो खाना वाना खा रहा है। ये देख रहे हो सारा चूजा एक तरफ सिमट सा गया है और बस मेरे हाथ में जगह ख़त्म हो गई, एक अंडा रह गया। देख रहे हो भाई कैसे लग रहे हैं ये छोटे छोटे से ना प्यारे से बटेर के अंडे। तो इनका भी सीन यही है कि भाई अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो सिचुएशन है ना, आज ज़रा रैबिट्स वगैरह को खाना डालते हैं और आज जो ना मैंने ब्रॉयलर सेल करने हैं तो सारा यार ये तो ना हमारे जो घर पे नीचे जो लोग रहते हैं ना, यानी कि जिनको हमने दी हुई है जगह रेंट के ऊपर, वो लोग जो है ना जब तड़का लगाते हैं किसी चीज़ का तो ऐसा ख़तरनाक लगाते हैं कि आप जो ना पूरा हिल जाओ। पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, बंगाली लोग हैं लेकिन जो ना बड़ा ख़तरनाक किस्म का तड़का लगाते हैं। तो खैर अब जो सिचुएशन है ना यार वो ये है कि पहले इनको खाना डालें, ज़रा थोड़ी सी हाई हेलो कर लेते हैं इनसे और उसके बाद आपको ज़रा कामों की लिस्ट बताते हैं आज हमने करना क्या क्या है। आज का जो पहला काम है ना वो तो ये है कि सबसे पहले तो ब्रॉयलर सेल करने हैं और कितने करने हैं वो भी हम डिसाइड करेंगे वक्त के साथ साथ। दूसरी चीज़ जो करनी है वो करनी है हमने कि आपको मैंने मिस्री की अपडेट देनी है। मिस्री की अपडेट यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसका रीज़न सारा ये था कि हमने मिस्री की वीडियो तो रिकॉर्ड करी है, 2 या 3 करी है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि टोटल फीड कितनी कंज्यूम हो गई, टोटल मोर्टेलिटी कितनी हो गई, टोटल चूज़ा कितना सेल आउट हो गया और आगे की क्या प्लान है। तो आज की वीडियो ज़्यादा शशके वाली नहीं होने वाली, बस प्रैक्टिकल होगी और इतना प्रैक्टिकल होगा कि आपको समझ में आ जाए कि हमने करना क्या है। अभी देख रहे हो माशाल्लाह से हमारे गोलू मोलू प्यारे प्यारे से। यार जो बात है मैं कहता हूँ ना, हमने जो ना लास्ट वीडियो में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मुफ्ती साहब जब आए थे ना, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, तो उनका एक ना बड़ा ख़ास किस्म की जो वीडियो हमने रिकॉर्ड करी थी एग्जीबिशन वाली, उसके अंदर उन्होंने एक बात कहा था कि डिप्रेशन को कम करने में जानवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप लोग भी हो ना यार कि टेंशन है थोड़ी सी, तो कोई ना कोई जानवर अपने पास रख लो। यकीन करो इनको खाना खाते हुए भी देखोगे ना आप तो भी आपको इतने अच्छे लगेंगे और दिन का कुछ टाइम निकाल के इनके साथ गुजारो। और मेरी खूबसूरती ज़िंदगी की ये है कि यार मेरा तो काम ही यही है, तो थोड़ा बहुत टाइम इनके साथ निकालोगे ना तो जिसे कहते हैं कि आप खुश भी रहोगे और आपको तो ना एक नई मसरूफियत मिल जाएगी। मोबाइल वगैरह से थोड़ा सा हट के रहो तो उससे फ़ायदा क्या है, थोड़ी सी नेचर के करीब रहोगे। और ये गोलू मोलू सी अगर चीज़ आपने कोई पाल ली तो उसको आप यूँ पकड़ोगे और यूँ हिलाते रहोगे। खैर बड़ा प्यारे लगते हैं यार, बहुत खूबसूरत लगते हैं। इतनी खूबसूरत चीज़ थी, मुझे तो पता नहीं था, वरना मैं पहले पाल लेता। मेरा काफ़ी टाइम से दिल था, बस वो यूट्यूब के चक्कर में हमने पंगा लिया और माशाल्लाह से अब चल रहे हैं। बहुत जल्दी ये बच्चे देने वाले, तो दोबारा इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा कोशिश है कि जब ये बच्चे दें तो बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे रहें। और मेरा उलिया इतना ख़राब इसलिए हो रहा है कि यार मुझे काम करने हैं बहुत सारे। तो चलें मिलते हैं आपको और बताते हैं क्या सिचुएशन है। अच्छा भाई अब तैयार है ये माल फॉर सेल के लिए और नीचे की हालत नहीं दिखाएंगे आपको क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है यार। कल सफाई करेंगे, 2-4 दिन से ज़रा टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि यार कुछ मसरूफियात सीरियस वाली चल रही थी, कुछ हमारी यूनिवर्सिटी में पेपर्स वगैरह चल रहे हैं। खैर अब बात कर लेते हैं यार कि ब्रॉयलर के रेट्स क्या चल रहे हैं, क्या मार्केट सिचुएशन है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। और आपका भाई जब रेट गंदे होते हैं, जब नुकसान हो रहा होता है तब बताता है, जब रेट अच्छे हों तो फिर क्यों ना बताए ना, वो बात भी तो बनती है। क्योंकि हमारी कोशिश है कि भाई हमारा चैनल बाइस ना हो, हमारा चैनल ऐसा हो कि आपको बिल्कुल सच्ची इन्फॉर्मेशन देना हो। और हमारी पूरी कोशिश है कि अल्लाह ताला ज़रूरत ना पड़े बीच में कि कभी कोई चीज़ पेड करनी पड़े, ऐसा ही चलता रहे सुकून सुकून से। भले कम खाएँ लेकिन इंशाल्लाह ताला सुकून से खाएँ। खैर कम क्यों खाएँ, अल्लाह ताला बरकत दे, ज़्यादा खाएँ। तो खैर ये छोटी सी बात हो गई। अब बात करते हैं रेट्स की। भाई ब्रॉयलर के रेट जिसे कहते हैं ना अंत चल रहे हैं। क्योंकि अभी जो मार्केट है ना भाई, मैं देख रहा हूँ 440 रुपये की सप्लाई, इतनी बेहतरीन सप्लाई। अच्छा और इसमें जो देखें आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, सप्लाई इतनी ज़्यादा है तो रेट क्या मतलब, यानी कि फ़ार्म रेट जो है वो आज का 420 रुपये, 425 रुपये और फार्म से सप्लाई जो है वो 450 रुपये। ये मैं बात कर रहा हूँ 22 फरवरी 2024, ठीक है। अब सपोज़ करते हैं भाई क्या कॉस्टिंग आएगी अगर आप लोग घर में पालते हैं और क्या सिचुएशन है। तो हम एक काम करते हैं ना, हम 100 चूज़ों की जल्दी से फिजिबिलिटी बना लेते हैं, जल्दी से तकरीबन नहीं फिजिबिलिटी नहीं बनाते, डायरेक्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। फिजिबिलिटी हम एक दफ़ा बना चुके हैं, नेक्स्ट टाइम बनाएंगे इंशाल्लाह। खैर अब हम बात करते हैं कि भाई क्या खर्चा आया होगा। टोटल जो खर्चा आता है ना वो 290 रुपये पर केजी खर्चा आ जाता है अगर आप घर में पाल रहे हो, 280-290 रुपये, ठीक है। जिसमें लेबर भी आप हो और जगह भी आपकी अपनी है, ठीक है। अब सपोज़ करते हैं एक बट 2 किलो वजन देता है, तो 100 बट कितना देगा, तकरीबन 100 बट नहीं 50 बट रखते हैं, 50 बट देगा आपको तकरीबन 200 केजी,
तकरीबन 200 केजी कह रहा हूँ, सॉरी 100 केजी वज़न इन रिटर्न देगा। तो अगर वो 100 केजी आपको रिटर्न देता है तो 290 रुपये का खर्चा आया, तो 100 केजी पे आपका खर्चा कितना आया? 2,90,000 रुपये कह रहा हूँ, सॉरी 29,000 रुपये का आपका इस पर खर्चा आ गया टोटल। ठीक है, तो इन रिटर्न क्या मिल सकता है? इन रिटर्न अगर कैलकुलेट करें 29,000 रुपये का तकरीबन खर्चा आ गया सीधा सीधा। ठीक है, अब सवाल करते हैं कि बिकेगा कितने का? भाई बिकेगा तकरीबन आज के इस रेट में डालें 450 रुपये, तो तकरीबन 45,000 रुपये का बिकेगा, यानी कि 29,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको तकरीबन 16,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। यार ये आपको शायद सुनने में लग रहा हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ, भाई वाकई में इतना प्रॉफिट हो रहा है, और आप सोच रहे हो कि यार 16,000 रुपये का प्रॉफिट क्या होता है, लेकिन ये 40% वो बन जाता है, क्या कहते हैं, रिज़ल्ट मिल जाता है आपको। यानी कि अगर इसको हम 30% भी लेके चलें तो एक मिनट ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो तकरीबन 35% प्रॉफिट, यानी कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको इन रिटर्न 35 लाख रुपए मिलेंगे। कितने दिनों में? तकरीबन 35 दिन 40 दिन में। खैर ये प्रॉफिट कम भी था भाई, पहले जो था अगर हम और पीछे चले जाएँ तो उस टाइम पे तो रेट कम था, तो समझ लें कितना प्रॉफिट मिल रहा था आपको कि आपने 290 का पाला तो 320-330 का सेल आउट हो रहा था। तो फार्म वालों को नुकसान था, लेकिन ओवरऑल जिन्होंने छोटी स्केल पे फार्मिंग करी हुई थी उनको तो फिर भी 30-40 रुपये बच रहे थे पर केजी। तो अभी देख लो बर्ड्स की हालत क्या है। बेहतरीन चेस्ट वेस्ट इनका तैयार हो गया। अभी इनकी यील्ड भी आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ क्या बनती है, कि क्या मुझे इसमें से वेट मिला एक्चुअल वाला। तो सवाल ये है ना कि इतना अच्छा रिज़ल्ट निकल रहा है आज के टाइम में, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न आपको इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो में बताएंगे, बल्कि आपको अभी जल्दी से बता देते हैं जल्दी से। उसका रीज़न है कोविड की वजह से बहुत सारी हैचरीज़ जो थी वो बैंकरप्ट हो गई, और 1800 के करीब जो हैचरीज़ थी अब वो पाकिस्तान में कुछ 1200-1300 के करीब प्रोडक्शन में। उस वजह से चूज़े का रेट अंत ऊपर हुआ हुआ है, और चूज़े का रेट ऊपर अंत, वैसे पंजाबी लोग ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूज़े का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर हुआ हुआ है, और चूज़े के रेट ऊपर होने की वजह से चूज़ा शॉर्ट है, और मार्केट में ब्रॉयलर के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मुझे समझ भी नहीं आ रहा है मार्केट में क्या हो रहा है, कि आज का जो रेट है समझ लें वो 170-180 रुपये चूज़े का रेट है। तो बहुत ख़तरनाक रेट बढ़ रहा है जिसे कह सकते हैं ना। भाई माल सारा का सारा बांध लिया है, और जिस दुकान पे पहुंचाना था ना उससे पहले मैंने कहा आपको ज़रा छोटा सा ओवरव्यू दे दें कि क्या सिचुएशन है माल की। और ब्रॉयलर की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसका केज खोल दो ना तो निकल के भागेगा नहीं। ओ तेरी खैर, ओ भाग, ओ लग गई, सॉरी यार, और उसे पाँव पे ऐसे ख़तरनाक पंजे मारे। यही अगर मिस्री होता ना तो ये ऐसे उछल के भागते बारिशों की तरह। देख रहे हो माशाल्लाह से फेस प्रॉपर तैयार होता है यार। मैं बताऊं, मेरा तो देखिए अभी तक केज फार्मिंग का एक्सपीरियंस था। डिसाइड तो हम जब करेंगे जब हम इसको प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे, अभी तो बस माल रहता है ना बाकी, यानी कि थोड़ा सा माल रहता है, ये ज़रा फारिग हो जाए उसके बाद कैलकुलेट करेंगे क्या सिचुएशन है। लेकिन ओवरऑल देख रहे हो भाई माशाल्लाह से बेहतरीन तैयार हुआ है माल। और ये जिसे कहते हैं ना, देखते हैं जाके वहाँ पे वज़न क्या दिया है इसने, फिर अंदाज़ा होगा कि करना चाहिए या भी नहीं चाहिए। ओए बैठ जाओ नीचे, देख रहे हो बस माशाल्लाह से। तो इसको जल्दी से डिलीवर करते हैं और उसके बाद ज़रा आपको आगे की अपडेट दिखाते हैं, ठीक है। जल्दी से ज़रा नीचे उतारे, हमने कहा आपको ज़रा रोड का माहौल दिखा दें, क्या हिसाब किताब चल रहा है रोड का। देख रहे हो मौसम कैसा हो रहा है, बड़ा ज़रा खूबसूरत सा मौसम है कराची का। अगर आप पाकिस्तान के और किसी एरिया से कंपेयर करो तो ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। आपका भाई गर्मी हो सर्दी हो टी शर्ट पहन के खड़ा हुआ था, तो एरिया के तरह आपके कपड़ों का खर्चा भी कम। अच्छा यार, ये जो है ना माल तैयार हो गया है और बाइक पे बांध दिया। आपको ज़रा दिखाते हैं इसमें यील्ड कितनी निकलती है, किस हिसाब से गोश्त निकलता है। वज़न तो वैसे मैंने ओवरऑल अंदाज़न बता दिया था ऊपर। तो ये बाइक पे बंधा हुआ है, और एक बंदा उस दिन मेरी बाइक और क्रेट पहचान कर आ गया कि ये मैं ही हसीन आदमी हूँ जो इस तरह बाइक का इस्तेमाल करता है। क्या हाल किया हुआ है, तो खैर आपको आगे का दिखाते हैं। अच्छा यार, माल की जो यील्ड निकली ना टोटल, वो पता है कितनी निकली? हमने तकरीबन 29 केजी माल कटवाया है। 14 दाने थे टोटल, 15-14 के करीब थे, तो 29 केजी माल निकला, यानी कि 29 केजी भी नहीं, 29.5 किलो, ठीक है। और यहाँ पे मैं कटवाने आया था, मैं आपको कटवाते हुए दिखाऊंगा ना तो यूट्यूब मेरे चैनल पर डायरेक्ट स्ट्राइक देगा, और अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो इसलिए भाई खून ख़राबा नहीं दिखाएंगे आपको, खाली गोश्त वाले की दुकान दिखा देंगे। और ये जो है ना गोश्त वाला नहीं था, ये मिस्री वगैरह मुर्गियाँ बेचता है, पर इसके कटवाने का रीज़न सारा ये था ना कि यार ये चोरी वोरी नहीं करेंगे। गोश्त वाला अपनी मुर्गियों में हमारी एक मुर्गी गायब कर दे, छोटी मुर्गी डाल दे, तो वो दिल को सुकून नहीं होता। तो भाई भले हो सकता है फ्रॉड हो जाए, लेकिन फिर भी हम आँखें तो अपनी खोल के रखेंगे ना कि कोई फ्रॉड करने से पहले 10 दफ़ा सोचें। तो सिचुएशन ये है कि भाई 29 केजी जो माल था उसमें से 21 किलो गोश्त निकला, और तकरीबन जो मैंने कैलकुलेट करा वो 580 रुपये केजी पड़ गया ये। खैर एक दावत थी तो ये गोश्त वहाँ पे यूज़ हो जाएगा, लेकिन पालने का फ़ायदा भी होगा। ये नहीं कि अगर आप छोटा फ्लॉक घर में डालते हो 20-25-30 दाने, तो आपका समझ लो अच्छा खासा खर्चा भी निकल आता है, मुनासिब सा जो लोग घर में करना चाह रहे हैं, और एक छोटा मोटा सा आपको आइडिया भी हो जाता है। अच्छा जी, आ गए हैं वापसी अपने गरीब खाने में, और अब जो है इनको फीड वगैरह देनी है, और उसके बाद आपको ज़रा इनकी अपडेट देंगे, क्या अपडेट चल रही है इनकी, क्या सिचुएशन चल रही है। तो जल्दी से ज़रा फीड की सेटिंग करते हैं, और उसके बाद आज की वीडियो को फिर थोड़ा सा हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देख रहे हो कैसे हो रहे हैं चूज़े।
ये सारे के सारे हो रहे हैं भूखे, इसी वजह से ये मेरे पीछे इस तरीके से आ रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ना कि चले हल्का सा मजाक करते हैं, उसके बाद जल्दी से इनको खाना देते हैं। वहाँ पर नहीं है ना, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। अब देखें, ये सारे के सारे थे ना बेचारे, जब इनको भूख लगती है ना तो इनको पता है एक ही शख्स है इनके पास जो इनको दाना देने के लिए आता है। तो सारे के सारे घूम घूम कर जाएंगे और इधर आके चारों तरफ जमा हो जाएंगे। चलिए सर इनको फीड देते हैं, उसके बाद आपको ज़रा दिखाते हैं। अच्छा यार, मैं सोच रहा था कि अब अगली दफ़ा जो चूज़ा आएगा ना, उसकी डे 1 से अपडेट मिलेगी आपको, ब्रॉयलर की भी और गोल्डन मिस्ट्री की भी, ताकि जो ना हम हर चीज़ को कैलकुलेट कर सकें। अब कोर्स वाले लोगों को तो हम देखें अलग से गाइड कर देते हैं, लेकिन वीडियोज़ वालों को नहीं कर पाते। जैसे बात है, कोर्स के लिए जो 2500 रुपये पे का, उसको हम फ़ौरन फिजिबिलिटी भी सेंड करते हैं, सारी चीज़ें गाइड कर देते हैं, जो भी उनके चार्जेस होते हैं। जाहिर सी बात है, एक अमाउंट हम उनसे चार्ज करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो व्यूवर्स है ना, उसके लिए मसला होगा। तो हम सोचते हैं कि काम करते हैं कि अब जो चूज़ा डलेगा ना, इसको छोड़ के जो नेक्स्ट चूज़ा डलेगा, उसमें डेली की आपको अपडेट मिलेगी, ब्रॉयलर हो या गोल्डन मिस्ट्री हो। और ऐसा नहीं है कि पूरी वीडियो उसी पर होगी, एक वीडियो का एक पार्ट जो होगा ना वो होगा। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है मुझे बताएगा, और आप लोग क्या सोचते हैं, ऐसा करना चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि मेरे हिसाब से तो भाई इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें मिस होती जा रही हैं। यानी कि हमारा चैनल एक ब्लॉगिंग चैनल बन गया है, और हमारा चैनल एक पोल्ट्री कंसल्टेटेड चैनल था, जिसमें हम पोल्ट्री की डिटेल्स वगैरह देखते थे। तो इसके ऊपर काम करना है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अच्छा भी रहेगा। आप लोग बताएं आपका इस बारे में क्या ख़्याल है, और करें या नहीं करें, जैसा भी हो मुझे बताएगा। बाकी एक पार्ट सिर्फ रखेंगे, पूरी वीडियो उसके ऊपर नहीं होगी, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट 1 से 2 मिनट का पार्ट रखेंगे। ये मेरा अपना ख्याल है, आप लोग मुझे सजेशन दें। अच्छा यार, वो चूज़ा जो अभी आपके सामने इतना ज़्यादा फैला हुआ था ना, अभी आपको दिखाते हैं उसकी सिचुएशन क्या है। ये सारा का सारा चूज़ा जो है ना एकदम सिमट गया है, और सिमट के सुकून से जिसे कहते हैं ना, वो खाना वाना खा रहा है। ये देख रहे हो, सारा चूज़ा एक तरफ सिमट सा गया है। और मेरे हिसाब से पता है क्या होता है, जब हम फार्मिंग करते हैं ना तो कैलकुलेशन ये रखते हैं कि ऑलमोस्ट कितना तकरीबन जिसे कह सकते हैं ना कि 30% जो एरिया होता है वो चूज़ा कवर करता है खाना खाते हुए, और बाकी सारा एरिया खाली होता है। ये एरिया खाली है, उस तरफ का एरिया सारा खाली है। सारा का सारा जो चूज़े का फोकस है ना वो फीड की तरफ है। तो ये इंडिकेट करता है कि आपका चूज़ा जो है ना हेल्दी है। अच्छा, मैं आपको एक टिप दे देता हूँ चीज़ों की अपडेट देने से पहले, और वो टिप ये है कि अगर मेरा चूज़ा बीमार होता ना, या उसमें कोई मसला होता, तो पता है क्या होता, कुछ चूज़ा साइड पे आपको दिखता, 1-2 चूज़े उधर बैठे हुए होते, 1-2 चूज़े उधर बैठे हुए होते, या 1-2 चूज़े इस कोने में होते, कहीं ना कहीं खाने से हटकर होते। अभी देखें, या तो खाना खा रहे हैं या खाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इससे पता लगता है कि चूज़ा जो है ना आपका, उसकी हेल्थ जो है वो ओवरऑल अच्छी है। और यही मैंने आपको बताया कि चूज़ा अगर सिमट के बैठा हुआ होता, जैसे मैं आपको चूज़ा दिखाता हूँ, ज़रा रुकें ज़रा, वो देखें, चलो फोकस हो जाओ, दिख रहा है ये चूज़ा जो है, ये चूज़ा थोड़ा सा बीमार है। मैं जाऊँगा तो भाग जाएगा बाहर। अब ये बीमार है ना, तो इससे मुझे पता लग सकता है कि यार चूज़े में कोई ना कोई मसला है। लेकिन जब मैं इस चूज़े को जाके चेक करूँगा, मैंने जाके चेक कर लिया है वैसे तो ना, आपस की बात है, तो वो बीमार नहीं है। असल में जहाँ इतने बड़े फ्लॉक होते हैं ना, वहाँ पे एक आध चूज़े का मरना या फिर हल्के फुल्के चूज़े का बीमार होना सही है, लेकिन इसकी क्वांटिटी होती है, वहाँ पे 5-6 होते, वहाँ पर 5-6 होते, इस कोने में 5-6 होते, इधर भी जब हम चारों कोने कर ले तो ये वाला कोना भी होता, तो फिर मुझे अंदाज़ा होता कि यार नहीं, चूज़े में तो ना कोई मसला है, जिस वजह से चूज़े में आ रही है मोटेलिटी। तो इस तरीके से जो ना आप अलर्ट ले सकते हो कि आपका चूज़ा बीमार है या नहीं है। सबसे बेहतरीन टाइम होता है अपने फ्लॉक को देखने का, जब वो खाना खा रहा होता है। तो अगर आप लोग फार्मिंग कर रहे हो तो एटलीस्ट एक टाइम पे ज़रूर अपने फार्म पर मौजूद हो जिस टाइम पे खाना डल रहा है। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, एक बात और बता देते हैं आपको, जब हमने इतनी बात करी दी है बीमारी से रिलेटेड, वो ये कि जब आप चूज़ा पालोगे तो फिर क्या कहते हैं, इनकेस अगर आपका चूज़ा बीमार होता है तो सबसे पहले अपनी फीड ड्रॉप करेगा। जहाँ फीड ड्रॉप करे ना, अपना अंदाज़ा ले लो कि भाई अब कुछ होने वाला है भंड। फॉर एग्जाम्पल, इस चूज़े को मैं डेली की 10 से 15 किलो फीड खिला रहा हूँ, 10 किलो खिला रहा हूँ मैं, आई गेस, और अराउंड 1200 के करीब चूज़ा है, तो 10 किलो नहीं खा रहा है, उससे ज़्यादा खा रहा है, हाँ तकरीबन 10-12 किलो खा रहा है। खैर, तो इतना चूज़ा अगर फीड खा रहा है, इससे कम खाएगा तो मुझे पता होगा कि कोई मसला आने वाला है। लेकिन खैर, चूज़ा आपके सामने माशाल्लाह से एकदम फ्रेश है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। तो ये चीज़ बताती है कि भाई चूज़ा आपका सही है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, चूज़ा खाना खाते ही तफरिया करना शुरू हो जाए तो उससे पता लगता है कि चूज़ा आपका ओवरऑल सही है। खैर, मैंने आपको 2 टिप्स दे दिए। अब बात कर लेते हैं चूज़े की टोटल फीड कंजम्पशन की और टोटल अपडेट की क्या सिचुएशन है। भाई ज़्यादा तकरीबन 2 बैग के करीब चूज़ा खा चुका है अभी तक फीड, और मोटेलिटी जो हुई है, मैं आपको ज़रा चूज़े की हेल्थ दिखाता हूँ। अच्छा, मोटेलिटी जो हुई है वो ओवरऑल 35 के करीब हुई है, 35 हुई है, जिसमें से एक मोटेलिटी आज है, मैंने अभी देखी यहाँ पर पड़ी हुई है। मैंने कहा पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद उसको उठाएंगे यहाँ से।
तो टोटल 35 की करीब मोर्टेलिटी आई है 2000 चूज़े में। 2000 में से 600 मैंने सेल आउट कर दिया था, मैंने उसकी वीडियो आपके साथ कल अपलोड कर दी थी। और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं 300 हमने शुरू में ही सेल कर दिया था। तो इसमें से भी कुछ माल रोकेंगे जो निकालना है, बाकी हम सेल करेंगे। मैंने आपको बताया था कि देखिए गर्मियों के अंदर हम चूज़ा छोटा भी सेल करते हैं। देखिए लड़ लें, इससे पता लगता है चूज़ा जो ना ओवरऑल हेल्थी है। चूज़े की बेसिक एक्टिविटीज़ देख लो ना, तो आपको पता लग जाएगा चूज़ा हेल्दी है या नहीं है। कहते हैं कि अगर आप फार्मिंग कर रहे हो और अपने बर्ड से बात कर सकते हो, आप बात करोगे चूज़ा आपको बता देगा कि वो हेल्दी है या नहीं है। और अगर आप बात नहीं करोगे ना तो आप परेशान रहोगे कि चूज़े में क्या मसला है। देख रहे हैं कितना अच्छा था, यहाँ पर खड़ा हुआ था, भागता हुआ वहाँ पर चले गया। ये इसकी हेल्थ इंडिकेट कर रही है कि ये खुश है अपनी जगह से, खाना खा के अच्छा खासा फ्रेश हो गया है। तो ये छोटी मोटी सी चीज़ें थी। मोर्टेलिटी मैंने आपको बता दी है। चूज़े की एज आज मेरे हिसाब से 12 हो चुकी है, पूरी 12 दिन, क्योंकि ये अभी भी मेरे साथ आ रहे हैं। क्योंकि अभी जो है ना चूज़े का क्या कहते हैं 8 तारीख को आया था और आज मेरे ख्याल से 21 फ़रवरी है, तो तकरीबन 12-13 दिन हो चुके हैं। इंशाल्लाह इसमें से कुछ चूज़ा निकल जाएगा और बाकी जो थोड़ा बहुत चूज़ा होगा वो अपने पास रखेंगे और फिर वो इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा करके बेचेंगे। तो दोनों चीज़ें होती हैं यार, छोटा चूज़ा भी निकालते हैं इस मौसम में, बड़ा चूज़ा भी निकालते हैं, उससे बड़ा भी निकालते हैं। हर साइज़ का चूज़ा आपके सामने मौजूद होता है हमारे पास। तो खैर मुझे लगता है कि इतनी अपडेट इनफ है। चलें एक वैक्सीन की अपडेट दे देते हैं। वैक्सीन हमने इसकी NDI भी कर दी है और मेडिसिन मैंने आपको बताया था शुरू में जो 4 दिन मैंने आपको पानी कहा था, बस वही मेडिसिन वाला पानी दिया है, उसके अलावा कोई मेडिसिन नहीं दी। चूज़े को ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही। लोग मुझे कहते हैं कि आप मेडिसिन का चार्ट देते हैं। देखिए मेडिसिन का चार्ट नहीं होता, कुछ वैक्सीनेशन का होता है। आप मुझे वैक्सीनेशन का बोले, मैं आपको भेज देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके बर्ड्स में कोई मसला है या कुछ भी है। यानी कि वैक्सीन किस तरीके से पिलानी है। बाकी मेडिसिन जो होती है वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो ही आपको पता लगेगा कि कौन सी मेडिसिन फ्लॉक में एट अ टाइम देनी है। तो भाई उम्मीद करते हैं कि आपको उसकी बात समझ में आ गई होगी। अभी आपको दिखाते हैं हमारे बटेर के अंडे छोटे छोटे और अच्छे खासे जमा हो गए यार। ये मैं आपको दिखाऊँ कितने हो गए। अरे एक मिनट, बस मेरे हाथ में जगह ख़त्म हो गई, एक अंडा रह गया। देख रहे हो भाई कैसे लग रहे हैं ये छोटे छोटे से, दो ना प्यारे से बटेर के अंडे। तो इनका भी सीन यही है कि भाई इनकी भी अपडेट आपको देनी है। इनकी अपडेट क्या देनी है, इनकी अपडेट आपको दे रहे हैं, लेकिन यह है कि अभी इनको रखने का कोई मैंने सोचा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ इनके तो ना किसी तरीके से इनको रखते हैं। जब इन्होंने अंडे देना शुरू ही कर दिए तो जो फीमेल्स हैं वो निकाल लें और जो मेल हैं वो सेल कर देते हैं। किसी को पता हो कि इसमें मेल फीमेल कैसे सेपरेट करना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, फिर देख लेते हैं। और कमेंट के साथ साथ हाँ कमेंट करके बता दें मुझे कि बटेर में मेल फीमेल कैसे देखते हैं, क्योंकि बटेर फार्मिंग मैंने इतनी ज़्यादा करी नहीं है। फार्मिंग मुझे पालने तो आते हैं लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसके मेल फीमेल कैसे पता लगते हैं। तो जगह बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है और मैंने आपको देनी भी है इसकी क्या नाम है, ये देखा पर्दे में रखी हुई हमने अंडे वाली मुर्गियों की अपडेट, वो मिलेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। और क्या कहते हैं अगर पोल्ट्री रिलेटेड कोर्स हमसे परचेज़ करना चाहते हैं तो कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। 2500 रुपीज़ का हमारा फार्मिंग का एक कोर्स है जिसमें हमने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में गाइड करी हुई हैं। तो अगर आप में से कोई वो भी बाय करना चाहे तो वो भी कर सकता है। बहुत ही मुनासिब कीमत में आप A to Z सारी चीज़ें फार्मिंग से रिलेटेड समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा एक चीज़ और है, कोर्स उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं और जो लोग करना चाह रहे हैं। दोनों सिचुएशन में बेहतर है। 4000 रुपये उसकी फ़ीस थी, डिस्काउंटेड प्राइस है 2500 रुपीज़। कोर्स का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि कोर्स में वीडियोज़ हैं, उसके बाद PDFs बुक हैं और साथ में हमारी कंसल्टेशन है, जो जाहिर सी बात है आपके लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फार्मिंग करने में आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो बस दिल लंबा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।